Hello students, in the previous lecture we have started locomotion and movement and studied about the definition of locomotion, movement, difference between them, types of movement and a little bit about muscles. तो मसल से ही हम इस लेक्चर को रिज्यूम करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? मसल्स क्या है? टिश्यू है जो मसल सेल से बनी हुई है। मसल्स क्या है? टिश्यूज हैं, ठीक है, जो किससे बनी हुई है? आपके मसल सेल से बनी हुई है। तो मसल सेल को मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर हम एक टर्म देना चाहें मसल सेल को तो हम क्या टर्म देंगे? हम बोलेंगे कि सेल, ठीक है, इक्विवेलेंट टर्म हम यूज कर सकते हैं बेटा मसल फाइबर। क्या टर्म यूज कर सकते हैं? मसल फाइबर, ठीक है, आप मसल फाइबर भी लिख सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मसल जो है उसका ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्मल है। उसके 4 कैरेक्टर्स हमने पढ़े। क्या कैरेक्टर्स थे? कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फिर वो एक्सटेंड हो सकती है या मतलब एक्सपैंड हो सकती है, एंड द लास्ट इज इलास्टिसिटी। ये चारों फीचर्स हमने पढ़े और देखा कि हमारी बॉडी में, एक अडल्ट ह्यूमन की बॉडी में अराउंड 640 मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि ये जो आपकी मसल्स हैं ये आपकी जो बॉडी का वेट है उसका 40 to 50% जो पार्ट है वो कंस्टिट्यूट करती, ठीक है, आपकी बॉडी का जो वेट है उसका 40 to 50% पार्ट जो आपकी मसल्स हैं वो कंस्टिट्यूट करती हैं। अब देखिए मसल्स कितने टाइप की होती हैं। अगर हम बात करें मसल्स की तो उनके लोकेशन, उनकी अपीयरेंस, उनकी जो एक्टिविटी है उसका रेगुलेशन कैसे होता है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप की मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एनिमल टिश्यू में आप 3 तरह की मसल्स के बारे में पढ़ते हो। कौन कौन सी? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? स्केलेटल मसल्स के बारे में। कैसे बनती हैं, कैसे मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है हम इन तीनों मसल्स के बीच में एक टेबल बनाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इन तीनों के बीच में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? स्केलेटल मसल की। बेटा स्केलेटल मसल के लिए आप लिख सकते हो ये वॉलेंट्री है। क्या है ये? वॉलेंट्री है, मतलब ये हमारी इच्छा से काम करती है। स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं इसको। क्यों कहते हैं बाद में देखेंगे। स्ट्रिप्ड मसल भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्ट्रिप्ड, वो भी हम बाद में देखेंगे। और ये कैसी है बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कैसी है ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, मतलब बहुत सारी सेल है। तो कैसे बनी भाई ये मल्टी न्यूक्लिएटेड? मतलब इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो एम्ब्रियो में, ध्यान से सुनिएगा, एम्ब्रियो में कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मायोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं? मायोब्लास्ट सेल। ये मायोब्लास्ट सेल कुल मिला के 100 और मोर देन 100, कितनी? 100 और मोर देन 100 ये मायोब्लास्ट सेल्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। कैसे ये क्या हो जाएंगी? आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। और ज्वाइन बहुत सारी, कितनी बेटा? 100 या मोर देन 100 मायोब्लास्ट सेल। और ये क्या बनाती हैं? एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या कहोगे? स्केलेटल सेल, स्केलेटल मसल। क्या था? वॉलेंट्री है, स्ट्रेटेड है, स्ट्रिप्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, हमारी इच्छा से काम करती हैं। ये 2 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। ये जब हम मसल का सेक्शन देखेंगे, डायग्राम देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आएंगे। और कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्यों? क्योंकि इसमें मायोब्लास्ट सेल हैं, कितनी? 100 और मोर देन 100 मायोब्लास्ट सेल आपस में ज्वाइन हो जाती हैं
ठीक है, और ये क्या बना लेती हैं, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, दैट इज मसल। इस मसल को अच्छे से समझने के लिए आखिर ये किस चीज से बनी है, हम क्या करते हैं, इसका सेक्शन देखते हैं, हम इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको रब कर देते हैं। तो मसल जो है कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये एक मसल है। कवरिंग जो होती है मसल की, आउटर मोस्ट कवर जो है मसल का, वो क्या कहलाता है, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम क्या है ये, एपीमाइसियम। ठीक है, ये मसल को कवर करता है, ये मसल को कवर करता है, एपीमाइसियम। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे बंडल्स नजर आएंगे। ठीक है, आप इस सेल को जब देखोगे तो इसमें आपको ऐसे बहुत सारे क्या नजर आएंगे बेटा, ऐसे बंडल्स नजर आएंगे। और एक बंडल को, ध्यान से सुनना, एक बंडल को, जैसे ये है, इस एक बंडल को मैंने क्या बोला, इस एक बंडल को मैंने बोला फेसिकल। क्या कहा, फेसिकल। ठीक है, इस एक बंडल को हमने क्या कहा, फेसिकल। तो हम कह सकते हैं कि एक जो मसल है उसमें बंडल्स ऑफ फेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे फेसिकल प्रेजेंट रहते हैं। ये एक मसल है जिसकी आउटर कवरिंग को कहा हमने एपीमाइसियम, और इसमें बहुत सारे ऐसे बंडल्स प्रेजेंट हैं, कैसे ग्रुप है ये जो फेसिकल जिसको हमने कहा, तो हम कह सकते हैं ये ग्रुप ऑफ फेसिकल्स है या बंडल ऑफ फेसिकल्स है। इस फेसिकल की जो आउटर कवरिंग होगी वो क्या कहलाएगी, पेरीमाइसियम। क्या कहलाएगी बेटा, पेरीमाइसियम। किसकी कवरिंग है ये, फेसिकल की। किसकी कवरिंग है ये, फेसिकल की। देखिए एनसीईआरटी कहती है कि वाइट फाइब्रस, जो कोलेजन फाइबर्स होता है, वाइट फाइब्रस टिश्यू, जिसको क्या करते हैं, जो आपके ये फेसिकल्स जो हैं इनको कवर करता है और आपस में जोड़ता है। एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में लिखा हुआ है, इन फेसिकल्स के बारे में, कि इनके बाहर एक सफ़ेद शीथ प्रेजेंट है, वाइट फाइब्रस शीथ प्रेजेंट है, दैट इज मेड अप ऑफ द कोलेजन फाइबर्स, जो फेसिकल्स को आपस में जोड़ती है, और उसका नाम है फेसिया। उसका क्या नाम है, फेसिया। लेकिन ये जो फेसिया है बेटा, ये आपके इस मसल के बाहर भी प्रेजेंट होगी, जो इस मसल सेल को दूसरी मसल सेल्स के साथ जोड़ेगी। ठीक है, मतलब ये एक मसल जो है इसको दूसरी मसल्स के साथ कनेक्ट करेगी। तो फेसिया एक वाइट फाइब्रस, ठीक है, याद रखना, वाइट फाइब्रस शीथ है जो क्या करती है, आपके फेसिकल्स को आपस में जोड़ती है। मसल की आउटर लेयर क्या है बेटा, एपीमाइसियम। क्या प्रेजेंट है इसमें, बहुत सारे फेसिकल्स। फेसिकल की कवरिंग क्या है, पेरीमाइसियम। अब इसके अंदर भी कुछ तो होगा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट हैं आपके मसल फाइबर्स, जिसको तुमने क्या कहा था, मसल सेल। तो इस फेसिकल के अंदर, इस फेसिकल में क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका एक मसल फाइबर। देखिए ये फेसिकल था, तो ये हो गया मसल फाइबर। सो हम फेसिकल्स को कह सकते हैं दैट इट्स अ बंडल ऑफ मसल फाइबर, कह सकते हैं ना, बंडल ऑफ मसल फाइबर। किसको बोला, फेसिकल को। क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, ये है मसल फाइबर। क्या है ये, मसल फाइबर। इसकी भी एक जो आउटर लेयर होगी, जैसे कवर प्रेजेंट है दोनों का, तो इसकी भी कवरिंग प्रेजेंट है भाई। इसको हमने बोला इंडोमाइसियम। क्या बोला हमने इसको, इंडोमाइसियम। इस इंडोमाइसियम में, मतलब ये जो मसल फाइबर है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा।
क्या कहेंगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? इसको आप कहोगे सार्कोलेमा। क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। तो अब सेल है ये, तो साइटोप्लाज्म भी होगा, तो इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उस फ्लूइड को हमने कहा सार्कोप्लाज्म। क्या कहा? सार्कोप्लाज्म, दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल। इस सार्कोप्लाज्म में कुछ फिलामेंट्स होती हैं, ठीक है, जो सस्पेंडेड रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। जैसे यहाँ होगा तो इसमें ऐसे कुछ फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगी, उनको हमने बोला मायोफिलामेंट। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल। ठीक है, ये इसमें जैसे बैंड्स प्रेजेंट हैं, लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट हैं। ये क्या है आपका? मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट। कहाँ पे प्रेजेंट है ये बेटा? आपके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया मसल का, कि एक मसल है, उसकी आउटर कवरिंग जिसको मैंने कहा एपीमाइसियम। क्या है ये? मसल का कवर जिसमें बहुत सारे फेसिकल्स प्रेजेंट है। ये फेसिकल्स एक दूसरे से फेसिया के थ्रू कनेक्टेड हैं। नाउ ये जो फेसिकल है इसकी आउटर कवरिंग कहलाती है पेरीमाइसियम। इस पेरीमाइसियम में बहुत सारे आपके मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं एक मसल फाइबर को देखूं तो इसकी आउटर कवरिंग कहलाती है इंडोमाइसियम, और इस इंडोमाइसियम के बाद इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा एक मसल फाइबर में, जिसको कहा सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म होगा, उसको कहा सार्कोप्लाज्म, और इसमें बहुत सारे फिलामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो क्या कहलाते हैं? आपके मायोफाइब्रिल। अब ये जो मायोफाइब्रिल जो हैं ये दो चीज से बने हुए हैं, इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नोट्स, इसके नोट्स बना लो। नोट्स मिलेंगे भी, लेकिन साथ साथ में आप लिखते रहा करो ताकि याद हो जाए। तो अगर मैं बात करूं मायोफाइब्रिल की, तो बेटा ये किससे बना हुआ है? ये दो प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है बेटा? ये जो मायोफाइब्रिल जो है ये दो प्रोटीन से बना हुआ है। कौन से प्रोटीन है बेटा? वो है आपका एक्टिन फिलामेंट और एक्टिन प्रोटीन, एंड द सेकेंड वन इज मायोसिन। क्या है? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, क्या कहा हमने कि ये मायोफाइब्रिल्स सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये किससे बने हुए हैं? दो प्रोटीन से बने हुए हैं, दैट इज एक्टिन और मायोसिन। क्या है ये? प्रोटीन है। किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? मायोफाइब्रिल की। किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? मायोफाइब्रिल की। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्टिन जो है, अगर मैं इसका नंबर बताऊं, एक मायोफाइब्रिल में कुल मिला के इट्स 3000, और मायोसिन जो है बेटा वो है 1500। ये एक्टिन जो है, ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिन को आप कहते हो थिन फिलामेंट, ठीक है, और एम से मोटा, दैट इज मायोसिन को आप कहते हो थिक फिलामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि आगे जब हम इस मायोफाइब्रिल का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, बिकॉज यही जो मायोफाइब्रिल है आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, रिलैक्स करते हो, उसमें कौन हेल्प करेगा? आपके ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हेल्प करेंगे, एक्टिन और मायोसिन। तो एक्टिन क्या है? थिन फिलामेंट। मायोसिन क्या है? थिक फिलामेंट। एक्टिन कितना है? 3000। मायोसिन कितना है? 1500। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? मायोफाइब्रिल। एक और पॉइंट जीके का पॉइंट है, ठीक है, अगर आप बात करते हो मसल फाइबर की, किसकी? डायामीटर की। ठीक है, अगर आप बात करते हो मसल फाइबर के डायामीटर का, तो इट्स अराउंड 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितना होगा? 10 to 100 माइक्रोमीटर, दैट विल बी द डायामीटर। ओके, सो आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, मायोफाइब्रिल, एक्टिन, मायोसिन, बिकॉज इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में।
क्यों पढ़ने वाले हैं, एक और पॉइंट मैं बता देती हूँ क्यों पढ़ने वाले, क्योंकि यहां पर एक टर्म यूज होती है बेटा सार्कोमियर, और ये जो सार्कोमियर है, अगेन अन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सार्कोमियर है ये क्या है, मसल की यूनिट है। कैसी यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, और ये कहाँ बनता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके मायोफाइब्रिल में। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या पढ़ा, मसल का सेक्शन पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मायोफाइब्रिल के बारे में, और ये दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी तो जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।